आज की कहानी है तीन बेटियों की माँ। मैं एक मामूली औरत हूँ, इतनी मामूली हूँ कि आपकी नज़र में भी नहीं पड़ी, लेकिन मैं आपको देख रही हूँ। आप अपने बीवी के साथ डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, उनकी कोख में लड़की या लड़का ये जानने के लिए। दरअसल मैं आप अपने लड़की की हत्या करना चाहते हैं कोख में ही। आपको ये ख्याल भी नहीं आ सकता है कि जिस सड़क पे आप जा रहे हैं उसे मैंने बनाया है। मैंने यहाँ रोड़ियाँ बिछाई और फिर उन्हें दुर्मुठ से कूटा था। मेरी छोटी बेटी तब यहाँ किनारे पर उगी झाड़ियों में उगती रहती थी। मेरी तीन बेटियाँ हैं। मेरा आदमी कहता था कि अगर बेटा नहीं हुआ तो मुझे छोड़ देगा। उसने कहने के लिए तो मुझे छोड़ भी दिया, पर अब भी पका पकाया खाने के लिए जब तक आ जाता है चिकनी चुपड़ी बातें भी करता है। मैं सब समझती हूँ, फिर सोचती हूँ चलो मेरी बेटियों का बाप है। कमाल है, जिन बेटियों से वे छुट्टी जाता था उन्हीं बेटियों के नाम की थाली में उसे परोस देती हूँ। वे समझता है बेटियाँ बोझ है। मेरी तीनों बेटियाँ सांवली है, उनकी काली आंखें हैं, बड़ी बड़ी पक्के जामुन जैसी, और हाथ बड़े फुर्तीले हैं, खूब काम करती है। मेरी ही तरह वे तरह तरह के धंधे भी सीखेगी, पर फिर भी उनके होने से मुझे बड़ी तसल्ली है। मैं अकेली तो नहीं हूँ। तुम समझते हो लड़कियाँ बेकार होती है, औरतों के कामों को आप जानते ही नहीं। अरे देखो, मैंने सड़क बनाई, धान की रोपाई की, कपास चुना, कपड़े की फैक्ट्री में रीलिंग की, आलू खोदे, तीन तीन बेटियों को जन्म दिया, उन्हें पाला पोसा। क्या मैं बेकार हूँ? ये जो तुम चाय पीते हो उनकी पत्तियाँ भी लड़कियाँ ही चुनती है, और क्या क्या नहीं करती। इतने धंधे औरतें करती है कि गिनवाने मुश्किल। और तुम्हारा ये शूटर कोई 1 पौंड का होगा। 1 पौंड ऊन इतनी होती है कि दिन रात लगकर 3 दिन में उसका शूटर बनता है, जिसके मुझे 12 रुपये मिलते थे। तब बच्चियाँ छोटी थी तो सोचती थी घर में उसके पास बैठे बैठे बुनाई कर सकती हूँ, लेकिन धंधा बड़े नुकसान का था। फिर ठेकेदार ने मीन मेख निकालने शुरू की और मुझ पर गलत नज़र डालने लगा, तो मैंने ये धंधा छोड़ दिया। फिर आटे की फैक्ट्री में काम किया, बड़े काम छोड़े और पकड़े। 2-4 मुर्गियाँ और बकरियाँ तो खैर पाल ही रखी थी। इसी तरह रूखा सूखा चलता था। ये तो तुम्हारी बीवी ने रेशमी साड़ी पहन रखी है, इसके धागे भी औरतें ही तैयार करती है। कीड़े पालती है, मुश्किल काम है, जांघ में घाव हो जाते हैं, धान की रोपनी में भी पैरों में खारवे हो जाते हैं, और कमर झुके झुके टूट जाती है। मुझ पर पैसे होते तो मैं अपनी लड़कियों को पढ़ाती लिखाती, उन्हें मास्टरनी या डॉक्टरनी बनाती। तुम खुद पढ़े लिखे हो, पैसे वाले भी दिखते हो, तुम लड़की का गर्व क्यों गिरवाना चाहते हो? तुम समझते हो तुम्हारी लड़की कोई काम नहीं कर सकती? अरे आदमी कोई फालतू चीज़ नहीं, 100 काम है उसके करने को। फिर इस तरह सोच समझकर लड़कियों को मारना तो कुदरत से खिलवाड़ करना है। अगर मान लो तुम्हारे घर लड़का हो गया तो तुम क्या सोचते हो, वो तुम्हें लड़की से ज़्यादा प्यार करेगा? फिर लड़के बिगड़ते भी बहुत है। आजकल उनका ध्यान शरारत, ताश और मारपीट में ज़्यादा हो गया है। मान लो लड़की ही पैदा हो जाए तो क्या, तुम उसे पढ़ाना लिखाना, वो तुम्हें खूब प्यार करेगी। लड़कियां माँ बाप को खूब प्यार करती है। तुम्हारे घर में रौनक होगी, शोलग। तुम सोचते हो दहेज देना पड़ेगा तो तुम उसे खाने कमाने लायक कर देना। दहेज मांगने वाले से शादी मत करना। हो सकता है आप ही ऐसा लड़का मिल जाए जो बिना दहेज की शादी कर ले। अगर नहीं मिले तो क्या, वो कमाएगी खाएगी और तुम्हारा सहारा बनेगी। हो सकता है वे तुम्हारा नाम रोशन भी कर दे। तुम्हारे लिए क्या पैसा ही सब कुछ हो गया, या दुनिया का डर अपनी बेटी से भी बड़ा हो गया? आखिर तुम अपनी बेटी को प्यार तो कर ही सकते हो, और बेटी भी तुम्हें प्यार कर सकती है। माँ बाप और बच्चे का इतना रिश्ता बहुत हुआ, इसके लिए तो आदमी जीता है। पैसे को चाहे जितना मानो, पर वो ममता फिर भी बड़ी चीज़ है। इसे बनाए रखने में ही खैर है। नहीं दुनिया उजड़ी समझो।
कुदरत के साथ इतनी मनमानी अच्छी नहीं। लड़कियों को तुम ऐसे ही गिरवाते रहे तो औरतें कितनी कम हो जाएगी, फिर तुम उनके लिए कुत्तों की तरह लड़ते रहोगे। दहेज के डर से आज उन्हें मरवाते रहते हो तो कल फिर पैसे के लालच में बेचोगे भी। इस तरह क्या दुनिया बड़ी अच्छी हो जाएगी या तुम्हारे घर परिवार में खुशियाँ छा जाएगी? तुम तो रेशमी साड़ी पहनकर इसके साथ चली आई हो, इससे इतना डरती क्यों हो? सोचती हो ये तुम्हें छोड़ देगा? ये मिचमिची आंखों वाला अगर तुम्हें छोड़ भी दे तो क्या तुम मर जाओगी? मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मैं तो तानों से भी नहीं डरती। आदमी ने छोड़ने की धमकी दी तो कह दिया ले छोड़ दे, अब भी मेहनत करके खाती हूँ, तब भी मेहनत करके खा लूँगी। पर वो क्या मुझे छोड़ पाया? हम औरतें बड़े काम की है, हमें ये ऐसे ही थोड़े छोड़ सकते हैं। परिवार की ज़रूरत तो इन्हें भी है, नहीं तो हाँफते हाँफते मर जाएंगे, कोई पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा। मैं तो कहती हूँ बेटी भी पैदा करो, दहेज भी मत दो और डरो भी मत। देखना दुनिया ऐसे ही चलेगी, इससे अच्छी भी चलेगी। दाब धौंस कुछ कम ही होगा। मेरी बेटी ने कढ़ाई सिलाई सीखी है, वो नहीं होती तो फिर क्या था, मैं तो दुनिया में डंडा पीटती मर जाती। अब भी मेहनत करती हूँ पर मन में खुशी भी है। मेरी 3 लड़कियाँ खूब हुनर वाली है, कोयल जैसी आवाज़ है उनकी आवाज़ सुनने से थकावट भी मिट जाती है। नहीं करे कोई शादी अपनी ज़िंदगी भाड़ में बनाएगा, और जो शादी करेगा सो भगवान होगा। चलती हूँ, ये ठेकेदार आता दिखता है, आंखों से कम सूझने लगा है। ये तो लिबर्टी सिनेमा है, नहीं इसे गिराना है। मालिक यहाँ पूरी बाज़ार पर दुकानें बनवाना चाहता है, यहीं मलबा ढोने का काम करूँगी। काम तो ठीक है, मैंने बहुत किया है, पर इसके सामने ये डॉक्टर की दुकान है, यहाँ लड़का लड़की टेस्ट होता है बस। इसे देख के मन में बेचैनी बनी रहती है। घड़ी घड़ी तुम्हारे जैसों की सूरत देखनी पड़ेगी हत्यारों की। बस कहीं और काम मिला तो ये जगह छोड़ दूँगी, देखूँ तब तक तो यही काम करना पड़ेगा। मैं पढ़ी लिखी होती तो यही सब बातें लिख देती, फिर तो तुम भी मेरी बात किताब में पढ़ लेते। पढ़कर तुम भी कहते करता देवी बात तो पते की कहती है। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।